गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को नरेशन का ऑप्टेटिव सेंटेंस बतलाएंगे, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को इससे पहले जो पढ़ाया गया है स्पेशल रूल में एसर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस अच्छा से समझ में आया होगा। आज देखिए ये, ठीक है। जब पूरा आपको स्पेशल रूल भी क्लियर हो जाएगा तब आप लोग को, ठीक है, जैसे एक जनरल रूल का एक जगह कंबाइन कर दिया गया है उसी प्रकार स्पेशल रूल को भी सभी को एक जगह कंबाइन कर दिया जाएगा और ठीक है, प्रैक्टिस भी करवा दिया जाएगा आप लोग को। तत्कालीन आज देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है, ठीक है, इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य के अंतर्गत, ठीक है, अभिशाप, आशीर्वाद, प्रार्थना इत्यादि को व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग उसी पर डिस्कस करते हैं, देखते हैं कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या रूल होते हैं, ठीक है, और कैसे उस रूल के अंतर्गत डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है, ठीक है। चलिए, जगह इतना ना कम हो गया। ये इच्छा सूचक वाक्य क्या होता है, देखिए। देखिए, ये है आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब अच्छा से समझिए, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस को इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। इच्छा मतलब समझते हैं अपनी इच्छा को व्यक्त करना। तो वैसे वाक्य जिस वाक्य के द्वारा आशीर्वाद, प्रार्थना, अभिशाप, इच्छा इत्यादि का बोध हो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। आशीर्वाद समझते ही हैं किसी को, ठीक है, बगदुआ देना जिसको अभिशाप कहते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रार्थना समझते ही हैं या अपनी इच्छा को व्यक्त करना, ठीक है। तो ये चारों जिसमें होगा, जिस सेंटेंस में होगा उस सेंटेंस को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत बनाएंगे, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य के अंतर्गत, ठीक है, हिलावने जी, इच्छा सूचक वाक्य के अंतर्गत, ठीक है, अभिशाप, इच्छा, आशीर्वाद और प्रार्थना ये चार चीज आएंगे, ठीक है। तो अभिशाप क्या होता है, इच्छा क्या होता है, आशीर्वाद क्या होता है, अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं इस पर डिस्कस करने के लिए। देखिए,
आशीर्वाद। देखिए आपको लिख दिए हैं आशीर्वाद, ब्लेस, अभिशाप, कर्ज, प्रार्थना, प्रे और इच्छा, विश। ये 4 चीज़ रहेगा, समझ गए। ये रहेगा नहीं, लिखा हुआ नहीं रहेगा आपको ब्लेस, ना कर्ज लिखा रहेगा, ना प्रे लिखा रहेगा, ना आपको विश लिखा रहेगा। जब आपके नज़दीक में सेंटेंस आएंगे, जब आपके आंखों के सामने में जब सेंटेंस आएंगे, तो उस सेंटेंस के द्वारा आपको ये पता करना है, समझना है जो उस सेंटेंस में आशीर्वाद हो रहा है, अब अभिशाप का मतलब अभिशाप का बोध हो रहा है, प्रार्थना का बोध हो रहा है, या इच्छा का बोध हो रहा है। ये चारों में से कोई एक, चाहे आशीर्वाद हो, चाहे अभिशाप हो, चाहे प्रार्थना हो, चाहे इच्छा हो, चारों में से कोई एक का बोध होगा। तो जैसे अगर माना कि आशीर्वाद का बोध होता है तो लिखेंगे ब्लेस्ड, अगर अभिशाप का बोध हो रहा है तो कर्ज्ड, अगर प्रार्थना का तो प्रेड, अगर इच्छा का तो विश्ड। याद रखेंगे, ठीक है। होता है कभी कभी लोग दुआ के साथ साथ बगदुआ भी देते हैं। तो अगर बगदुआ देते हैं, जैसे अगर आप ही लोग बदमाशी करते हैं तो कहते हैं ना सब पागल हो जाएगा, गधा हो जाएगा, अगर बगदुआ दे दिए, ठीक है, प्यार से वैसे हम लोग कहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हकीकत में हो तो उसको हम लोग कर्ज बोलते हैं, ठीक है ना। जब मम्मी पापा के साथ या कभी नानी गाँव जाते हैं तो नानी कहते हैं निक्के रहा, जुग जुग जी रहा, तो वो हुआ आशीर्वाद देना, ठीक है। तो आशीर्वाद देना जो अगर होगा तो उसमें ब्लेस्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अब हम आप लोग को बनाने का जो रूल होता है उस रूल का मतलब प्रयोग करते हैं, रूल लिखवा देते हैं। रूल लिखते हैं, सबसे पहले एक बार फिर से समझ लीजिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य के अंतर्गत आपको आशीर्वाद, अभिशाप, प्रार्थना और इच्छा, ये चारों चीज़ आएंगे। इतना चीज़ केवल समझ लीजिए अभी। अब हम आप लोग को चलते हैं बतलाने के लिए इसका रूल। देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का, ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस का रूल। नियम, ठीक है, चलिए। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार कर्ज, ब्लेस, प्रे या विश में चेंज किया जाता है। फिर से एक बार बोल दें, रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर में एक वाक्य रहता है, उस वाक्य में जो रहता है वर्ब, यानी जैसे सेड, से या सेज। तो आपको बतलाया गया था जब हम लोग जनरल रूल पढ़ रहे थे, उसी जनरल रूल में ही बतलाया गया था
जो नरेशन जो है सो मुख्यतः पास्ट टेंस पर आधारित है, ठीक है, पास्ट टेंस पर आधारित है, पास्ट टेंस पर, और पास्ट टेंस के अंतर्गत SAID सैड आता है, ठीक है। दोनों पहले डिस्टेंस बनाओ तो नहीं दिखता। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, अब देखो सब आदमी को दिखाई दे रहा है ना। तो ठीक है, आपको बतला दिया गया था जो सैड के अंतर्गत बनता है, तो सैड का मतलब पास्ट टेंस होता है, और पास्ट टेंस पर ही नरेशन जब पूरा बनता है तो याद रखेंगे जो रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब हुआ वही सैड। तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो सैड है उस सैड को कर्ज, ब्लेस, प्रे या विश में कब चेंज करेंगे, ठीक है, ईडी लगा करके कब चेंज करेंगे, जब रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले वाक्य में पता चले जो अभिशाप है, अभिशाप है तो कर्ज, अगर आशीर्वाद है तो ब्लेस्ड, अगर ठीक है प्रार्थना है तो प्रेड, और विश्ड, अगर इच्छा है तो विश्ड का प्रयोग हम लोग करेंगे। ये हुआ पहला रूल। दूसरा, इसमें जो नरेशन में ये जनरल रूल में जैसे देखे थे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम लोग प्रयोग करते थे, ठीक है, दैट का, उसी प्रकार यहाँ पर भी दैट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट का प्रयोग किया जाता है, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट का प्रयोग किया जाता है। तो एक नंबर में हो गया आपको कर्ज, ब्लेस, प्रे या विश में चेंज करेंगे, दूसरा में कॉमा इन्वर्टेड कोमा को हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे। तीसरा जो रूल है इसमें एक अंतिम में, ठीक है, आपको दिया रहता है एक्सक्लेमेशन का सिंबल, तो उस एक्सक्लेमेशन सिंबल को हटा करके फुल स्टॉप में चेंज कर देंगे। सबसे पहले 3 नंबर में ऑप्टेटिव सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस में बदलना है। पहले ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस को एसर्टिव, एसर्टिव सेंटेंस में बदलकर यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखिए एक ये भी है, जैसे अगर मान लीजिए मे लॉन्ग लिव अगर लिखा हुआ है तो वो तो आपको अंतिम में एक्सक्लेमेशन सेंटेंस रहेगा, तो उसको सबसे पहले आपको एसर्टिव सेंटेंस में बदल देना है। जैसे आप लोग देखे थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस में बदल करके फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते थे, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर जो दिया हुआ है आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को सबसे पहले बदल लीजिए एसर्टिव सेंटेंस में, और एसर्टिव सेंटेंस में बदलने के बाद ठीक है उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। अब एक और बाकी रहा, इसी में आपको कोशिश करते हैं जो एडजस्ट कर दें। देखिए इसी में लगभग हाँ आ जाएगा। चौथा रूल, चौथा रूल है आपको नन ऑफ, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन को हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। देखिए एक बार समझ लीजिए,
एक बार समझ लीजिए। अब आपको ठीक है, इसका जो रूल है, रूल क्लियर होता है। मात्र 4 गो इसका रूल है। सबसे पहले एक बार आप लोग को बतला देते हैं, जो ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस का इच्छा सूचक वाक्य होता है हिंदी। ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है इच्छा सूचक वाक्य। वैसा वाक्य जिसमें आशीर्वाद, अभिशाप, प्रार्थना और इच्छा का बोध होता हो, उस सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत बनाते हैं। और जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस का होता है तो उसका पहला रूल है, जो रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब इन्वर्टेड कोमा के अंदर में जो वाक्य रहता है उस वाक्य को पहले पढ़ेंगे और देखेंगे जो उस वाक्य से किसका बोध होता है, प्रार्थना का, इच्छा का, अभिशाप का, या ठीक है आशीर्वाद का। जैसा बोध होता हो, अगर आशीर्वाद का बोध होता हो तो BLESSED ब्लेस्ड, उसी प्रकार से कर्ज्ड, उसी प्रकार से PRYED प्रेड, और आपको WISHED विस्ड का प्रयोग किया जाएगा, पहला रूल। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके, ठीक है, जैसे जनरल रूल में दैट का प्रयोग करते थे उसी प्रकार यहाँ पर भी दैट का प्रयोग करेंगे। तीसरा में एक्सक्लेमेशन का सेंटेंस जो दिया रहता है ऊपर से ऐसे करके नीचे में इस चीज़ को हटा देंगे, इसको हटा करके ठीक है फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। और जैसे दिया हुआ है ऑप्टेटिव सेंटेंस के वाक्य में, उसको पहले एसर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे और फिर हम लोग बनाना चालू करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस में ज़्यादा मगजमारी नहीं है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्टेटिव सेंटेंस भी बन जाएगा। और एक बार फिर बोल दें, जनरल रूल ही सब इसमें भी लागू होता है, केवल सेंटेंस के अनुसार से हल्का चेंजिंग होता है, ठीक है। जैसे आपको पढ़ाया गया था जनरल रूल में, जो चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, चेंज ऑफ पर्सन, तो सब वही प्रयोग यहाँ भी हो रहा है। लेकिन जनरल रूल और स्पेशल रूल में थोड़ा फर्क क्या है, जो उसमें लगातार सब में रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर टोल्ड का प्रयोग किया जाता था, और यहाँ पर सेंटेंस का अनुसार ठीक है चेंज किया जाता है। जैसा सेंटेंस रहता है वैसा हम लोग प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या कहता है। सो देखिए, एक एक एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। He said to me, comma inverted comma, may you live long। देखिए, इस टाइप का अगर सेंटेंस हो, इस टाइप का सेंटेंस हो तो सबसे पहले देखिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं और देखिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आपको दिया हुआ है मे यू लिव लॉन्ग। ये जो सेंटेंस है यह आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस में दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको एसर्टिव में कैसे बनाएंगे, तो आपको मालूम है जो सब्जेक्ट को पहले कर देंगे तो ऑप्टेटिव एसर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे देखिए यू मे लिव लॉन्ग हो गया, ये एसर्टिव सेंटेंस बन गया। अब देखिए ये असर्टिव सेंटेंस बन गया, यू मे लिव लॉन्ग, ये तो असर्टिव सेंटेंस बन गया। अब इसको हम बनाएंगे, ठीक है। ये तो पहले दिया हुआ है आपको किस में, तो डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है। और मे यू लिव लॉन्ग यानी ये आशीर्वाद दे रहे हैं, हम किसी को प्रणाम किया तो कहते हैं लंबा समय तक जिंदा रहिए, ठीक है, लंबा समय तक जिंदा रहिए, तो ये दुआ देना हुआ यानी आशीर्वाद देना हुआ। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो लिखेंगे यहाँ पे ही ब्लेस्ड, BLESSED ब्लेस्ड मी। देखिए कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है तो इसको हटा करके दैट हो गया। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए यू सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार से, तो ऑब्जेक्ट में यहाँ पर दिया हुआ है मी, तो मी का हो जाएगा आई। अब चूंकि टेंस तो ये मतलब सेंटेंस तो पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस तो में चेंज किस में होता है, माइट में। तो देखिए आई माइट हो गया, लिव लॉन्ग दे दीजिए, लिव लॉन्ग दे दिए। देने के बाद फुल स्टॉप बतलाए थे ना, जो एक्सक्लेमेशन को हटा देंगे, ये जो एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है इस एक्सक्लेमेशन को हटा करके क्या दे देंगे, फुल स्टॉप। अगर हमें समझ में आ गया, कब समझ में आएगा, जब रूल जो आपको लिखवाया गया अगर वो रूल समझ में आ गया तो बनाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे यू लिव लॉन्ग,
आपको दिया हुआ था, तो मे यू लिव लॉन्ग जो है ये आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मे यू लिव लॉन्ग ये आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को पहले एसर्टिव सेंटेंस में चेंज किए। एसर्टिव सेंटेंस यू में लिव लॉन्ग हुआ। अब हमें क्या करना है, जो देखना है, जो यू में लिव लॉन्ग ये एक प्रकार का आशीर्वाद है। तो जब आशीर्वाद है, ठीक है, तो आशीर्वाद का मतलब ब्लेस्ड का प्रयोग किया जाएगा। तो ब्लेस्ड हो गया। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके किसका प्रयोग करना था, तो दैट का प्रयोग करना था, तो दैट दे दिए। अब जनरल रूल में हम लोग पढ़े हुए थे, जो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ पर आपको यू है, यू चूंकि सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन चेंज होता है, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले वाक्य में सब कुछ को देखना है। तो इन्वर्टेड कोमा के बाहर में ऑब्जेक्ट में आपको मी है, तो मी का मतलब हो जाएगा आई। तो देखिए आई दे दिए। अब चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब में देखते हैं, जो मे किस में चेंज होता है, तो मे चेंज होता है माइट में, तो दे दिए माइट। उसके बाद लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग। एक्सक्लेमेशन सेंटेंस को बदल देना है, ठीक है, फुल स्टॉप में। देखिए फुल स्टॉप में बदल गया और क्वेश्चन इस तरह बन गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता माय फादर सेड टू मी, माय फादर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद कहता है मे यू गेट सक्सेस, मे यू गेट सक्सेस, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अगर पप्पा की बात है तो पप्पा क्या इच्छा करते हैं, यहां पर मे यू गेट सक्सेस का पप्पा की इच्छा है जो मेरा बेटा सक्सेस हो जाए, सफल हो जाए, ये एक प्रकार का इच्छा है। तो यहां पर सेंटेंस के अंदर में जो वाक्य दिया हुआ है उस वाक्य को पहले पढ़ा जाता है। चैन में है दोनों, तब तेने चैन से रहो ना, तब ना कुछ समझ में आएगा। देखिए मे यू गेट सक्सेस, यहां पर आपको इच्छा व्यक्त हो रहा है। तो पहले सबसे पहले इस सेंटेंस को देखेंगे, यहां पे लिखा हुआ है मे यू गेट सक्सेस, ठीक है। अगर दिया हुआ है मे यू गेट सक्सेस, तो इसको सबसे पहले एसर्टिव बनाएंगे। मे यू गेट सक्सेस का एसर्टिव होगा यू में, यू में गेट ए सक्सेस, ठीक है, सक्सेस। अगर आपको दिया हुआ है ये चीज, तो अब ये तो बन गया, मे यू गेट सक्सेस का बन गया यू में गेट सक्सेस। क्लियर है। अब इसको बनाना चालू करते हैं, देखिए कैसे होगा। सबसे पहले हाँ, यहां पर बनाएंगे माय फादर, ठीक है। अब मे यू गेट सक्सेस क्या है, इच्छा है, हमारे पापा को इच्छा है, तो इच्छा का मतलब विश, तो लगा देंगे WISHED, विश्ड, कॉमा विश मी, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट। अब देखिए यू, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार से, तो आई में है तो यहां पर हो जाएगा माइट, माइट गेट सक्सेस, गेट का गॉट क्यों लूंगा, ठीक है। आपको गेट लग रहा है, वहां पर वर्ब के रूप में थोड़े दिया हुआ है, ठीक है। हो गया क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग देखने के लिए। अब एक और देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अब यहां पर है ही सेड टू हर, ठीक है, मे यू डाई, मे यू डाई यहां पर मरने के लिए कह रहा है। अब किसी को मरने के लिए कहा जाएगा तो कब होता है, अभिशाप होता है ना, बगदुआ देना हुआ, तो ये हुआ कर्ज। क्या हुआ, कर्ज। अब सेंटेंस में देख रहे हैं हम, यहाँ पे देखे हैं, तो यहाँ पर देखें तो लग रहा है जो अभिशाप दे रहा है यानी किसी को बगदुआ दे रहा है, तो बगदुआ का मतलब हुआ अभिशाप और अभिशाप का मतलब कर्ज। तो इसको बनाएंगे, ठीक है, इस सेंटेंस को बनाएंगे ही
CURSED कर्ज हर दैट हो गया। अब देखते हैं मे यू डाई को बनाएंगे अगर एसर्टिव सेंटेंस तो बनेगा यू मे डाई। यू तो यू आपको सेकंड पर्सन और सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार से। ऑब्जेक्ट में हर है तो हर का सब्जेक्ट हो जाएगा आपको सी माइट, ठीक है, डाई। लगता है जो आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा ये 3 एग्जाम्पल से, ठीक है। और 3 एग्जाम्पल से समझ में अगर आ गया होगा तो जरूर कमेंट करके बतलाएंगे जो आपको ये, ठीक है, कैसा लगा। और फिर आगे हम लोग देखते हैं एक और बाकी रह गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो अगला क्लास में हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पर डिस्कस करेंगे। आज ऑप्टेटिव सेंटेंस क्लियर हुआ। ऑप्टेटिव सेंटेंस में 3 आपको एग्जाम्पल दे दिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद एक लेट का प्रयोग बाकी है। लेट को देखेंगे और फिर छोटी छोटी बातें जो क्या नरेशन में देखना चाहिए उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तब आप लोग का सभी वीडियो को एक जगह मर्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में। बाय।